अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन और सामाईन, आपकी बारगाह में आज एक अहम मसला लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसको लोग बारहा पूछते रहते हैं। ऑनलाइन भी पूछते हैं, ऑफलाइन भी सवाल करते हैं। जो बारहा बार बार मसला पूछा जाता है, आपके सामने मैं आज उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। मसला ये है कि जिसकी फजर की नमाज छूट गई हो या जिसने फजर की नमाज छोड़ दी हो, वो जुमा की नमाज अदा करने के लिए आए जुमा के दिन, तो उसकी जुमा की नमाज होगी या नहीं होगी। इसके ताल्लुक से आज मैं आपको इंशाअल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मसले की हकीकत को समझें आप कि जिसकी फजर की नमाज छूट चुकी है या उसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, तो लोग आम तौर से यही समझते हैं जुमा के दिन जब नमाज को आते हैं कि जब तक हम फजर की नमाज को अदा नहीं करेंगे, हमारी जुमा की नमाज अदा नहीं होगी, यानी हमारी नमाज जुमा की नहीं होगी। तो याद रख लीजिए कि जुमा ही के दिन नहीं, बल्कि हर दिन हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर हर दिन पांचों टाइम की नमाज फर्ज है। ऐसा नहीं है कि साहब जुमा का दिन आया तो हम जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ेंगे तभी हमारी जुमा की नमाज अदा होगी। कोई भी नमाज दूसरी नमाज के साथ मुअल्लक यानी टंगा हुई नहीं है कि आपने ये वाली नमाज नहीं पढ़ी तो आपकी दूसरी नमाज नहीं होगी। आपने फजर नहीं पढ़ी है तो आप गुनहगार होंगे, लेकिन आपकी ज़ोहर पर असर नहीं पड़ेगा। आपकी ज़ोहर पढ़ेंगे तो ज़ोहर हो जाएगी। लोग यही समझते हैं कि हम अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी जुमा की नमाज नहीं होगी। वो आने के बाद अपनी नमाज को अदा करते हैं। मसला यह है, अगर आपकी नमाज फजर की छूट चुकी है, आप आने के बाद अपनी जुमे की नमाज को अदा कर लें, आपकी नमाज जायज़ और दुरुस्त हो जाएगी, यानी नमाज आपकी हो जाएगी। ये उसके लिए मसला होता है जो साहिब तरतीब होता है, जिसकी 5 नमाजें से कम कज़ा हुई हो, यानी जिसकी ज़िम्मे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 5 नमाजें हैं, तो वो आने के बाद पहले अपनी अगर फ़र्ज छूट चुकी है फजर की तो उसे अदा करेगा, फिर ज़ोहर नमाज पढ़ेगा आगे, तब उसकी होगी। लेकिन आम तौर से लोग हफ्ते के हफ्ते गायब होते हैं, महीनों के महीने, तो उन पे तो बहुत सारी नमाजें क़ज़ा होती हैं। तो आप आएँ और अपनी नमाज, अगर किसी ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है, छूट चुकी है, आने के बाद उसने जुमा की नमाज पढ़ ली, तो उसकी जुमा की नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कराहत नहीं है। दूसरी बात, आते हैं टाइम कम होता है जुमे के दिन, उधर इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होते हैं, आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं। आप 4 रकअत पढ़ लें सुन्नत, अगर 2 फर्ज पढ़ना चाहते हैं, टाइम है पहले तो पढ़ लें। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ेंगे तभी आपकी जुमे की नमाज होगी, ना भी पढ़ेंगे आप पहले तो आपकी जुमे की नमाज हो जाएगी। आप जमात के बाद और नमाज पढ़ने के बाद जो आपकी फजर की नमाज क़ज़ा हुई है उसको अदा कर लें, 2 रकअत को। तो ये कोई शर्त और ज़रूरी और फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है कि आप जब तक फजर की नहीं पढ़ेंगे तभी आपकी नमाज जुमा की अदा होगी। आपकी जुमा की नमाज अदा हो जाएगी, आपने पहले नहीं भी पढ़ी तो फजर की, क्योंकि फजर छूटी, आप गुनाहगार हुए, बहुत बड़ा गुनाह है फजर की नमाज छोड़ना। आपको पढ़नी चाहिए थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ें और जुमा के दिन आए तो जुमा की भी पढ़ ली जिसने, तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कराहत नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।